यस ओके. तर आज नेटवर्कचा थोडा प्रॉब्लेम दिसत आहे मला. येस राईट आहे. अडकत नाही व्हिडिओ बघायला मी. यस यस गुड वन गुड वन. ठीक आहे ना. ऑफिस करेक्ट इट इज ओके. थोडा नेटवर्कचा आहे प्रॉब्लेम. मग जोपर्यंत चालला तोपर्यंत आपला होऊन जातं लेक्चर असं वाटेल. ब्रॉडबँड घेऊन सुद्धा एक प्रॉब्लेम आहेच. काय सांगावं तुम्हाला. Very lots of books are there. Where is the pen? सुट्टी म्हणजे असंच होतं सगळं कार्यक्रमच ते होतं. ठीक आहे राईट. चला मग आजपासून तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मॅट्रिक्सवर आपण काल कंप्लीट केलेलं आहे. आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत व्हेरी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक आहे. तर आजपासून सुरुवात करू. कॉम्प्लेक्स नंबरचा बेसिक सगळ्यांनी वाचलेला आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर खूप डिटेलमध्ये आणि व्यवस्थित मी घेतलेला आहे. हा बोर्डात खूप चांगला घेतलेला आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्ही वाचला का मला ते सांगा पहिले. अभ्यास केला कॉम्प्लेक्स नंबरचा. येस टेल मी ना. कॉम्प्लेक्स नंबर वाचले का. काय काय बीट होते तुम्हाला माहिती आहे. पहिले तुमच्या डोळ्यासमोर कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिजे डोळ्यासमोर तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये काय काय बीट्स आहे आणि आपल्याला काय काय पाहायचं आहे त्यामध्ये. ठीक आहे बोला. काय पाहिलं तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर. पाहिले का बोर्डातला सगळं व्यवस्थित बीट आहे तुमच्या लक्षात. यस म्हणाले बरेच मुलं यस म्हणाले. कॉम्प्लेक्स नंबरचे जे बीट तुम्हाला मी सांगितलेले आहेत बोर्डामध्ये ते सगळे तुम्ही वाचलेत का. सगळ्यांनी वाचलेत. ओके. तर मला सांगा कॉम्प्लेक्स नंबरचा पहिला बीट त्याची डेफिनेशन. कॉम्प्लेक्स नंबर हा काय स्ट्रक्चर. इट इज द सम ऑफ टू पार्ट्स है ना. रियल प्लस इमॅजिनरी नंबर दोन्हीचा सम म्हणजे काय असतो कॉम्प्लेक्स नंबर. त्याच्याला माहिती आहे डेफिनेशन. मग त्या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपण पाहिलं रियल पार्ट म्हणजे रियल आणि जे इमॅजिनरी पार्ट आहे ते कशामध्ये घेतो आपण. दे ऑल आर बिलॉंग्स टू द रियल नंबर. कॅपिटल आर मध्ये आपण ते नंबर केले पाहिले आता. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स नंबरला डिनोट करता येईल झेड ने किंवा कॅपिटल डब्ल्यू ने. बघा आता तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. z is equal to x plus iy. xy belongs to r and the value of I is equal to under root of minus 1. क्लियर आहे. बेसिक पासून तुम्हाला माहित पाहिजे आवश्यकच आहे. हे करणे गरजेचं आहे तुम्हाला. कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोटेड बाय z. काही ठिकाणी त्याला z डिनोट करतात किंवा काही ठिकाणी त्याला कशा डिनोट करतो आपण z करतो. पण याच्यामध्ये x plus iy च्या जागी काही ठिकाणी आपण a plus ib चा फॉर्म मध्ये घेतो. तर दोघांपैकी कुठलाही घेता येईल तुम्हाला. त्याच्यामध्ये i जे आहे हे काय तुम्हाला इथे इमॅजिनरी नंबर त्याची व्हॅल्यू स्टँडर्ड व्हॅल्यू किती असते अंडर रूट ऑफ -1. त्यानंतर याचा विचार घेतला तर x इज अ रियल पार्ट अँड y इज अ इमॅजिनरी पार्ट. ज्या नंबरला i मल्टिप्लिकेशन ला असेल त्याला काय म्हणतात इमॅजिनरी पार्ट म्हणतात. मग त्यानंतर आपण पाहिलं की ज्या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये थोडक्यात सांगेल मी फक्त बीट शॉर्ट मध्ये. जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 अगर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है मतलब ये पार्ट अगर से 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या बोलेंगे उसको अपन प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. If real part in that one is 0, then we got here z is equal to iy and is called as a purely imaginary complex number. Purely imaginary complex number. ठीक है. और जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 अगर से है, अगर से किसी में इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 है तो you got here z is equal to x. You got here purely रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सब वही वाला है अपना. सिर्फ अपन इस पे ब्रश अप करें कि तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया इसको. इसकी वजह से थोड़ा अपन इसको ब्रश अप करें. थोड़ा रिवाइज करें कि अपन क्या क्या देखने वाला है शॉर्ट में. फिर उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव शुरू कर सकते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे तो एक आधे बार तुमको क्या बोलते रिवाइज करेंगे क्या नहीं समझ में आएगा. इससे थोड़ा ब्रश अप ये अच्छे से देखा अपन ने. फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट बीट देखे थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से इक्वल है जैसे कि फॉर एग्जांपल a plus ib is equal to 2 plus 3i. तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल रहेगा. a is equal to 2 इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेगा. ib is equal to 3i I gets cancel. You got here b is equal to 3. तो इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या बोलते हैं इसको हम इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अगर से इक्वल है this one, so we can say that real part is equal to real part of that complex number
and imaginary part is equal to imaginary part of this complex number. Okay, so here a is equal to 2 and b is equal to what? You got the value something like to be 3 is there. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे? उसके बाद इसमें हमने देखे थे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट में क्या फर्क था? जो इमेजिनरी पार्ट था उसका ही सिर्फ तुम क्या करते, साइन चेंज करते, रियल पार्ट रिमेन एज इट इज. ओके, थोड़ा नजर नहीं आएगा बोल के इधर से लिख रहा था. आज का जो लेक्चर है पूरा तुम्हारा रिवाइज है, एक बार तुम्हारे दिमाग में आ गया. याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी तुम सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में पूरा उसका थ्योरी क्या क्या है उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या रहता है, कौन सा भी क्वेश्चन रैंडमली कैसे भी आता, तो इसलिए बोर्ड के हर एक टॉपिक जो हमने अच्छे से देखे वाला है वो हमारे दिमाग में होना, तो उस टाइम पे हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये मालूम होना बहुत जरूरी है. तो जैसा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसका अगर से हम कॉन्जुगेट देखेंगे तो कॉन्जुगेट को सबसे पहले डिनोट करते हैं z बार से. z बार इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एंड इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं इसमें, रियल पार्ट रिमेन एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मतलब क्या, इसका उल्टा, ये प्लस है तो ये माइनस में आएगा और ये अगर से माइनस में है तो ये क्या में आएगा, प्लस में आएगा. इट इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट में सबसे खास बात क्या है कि रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता. रियल पार्ट प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, रियल पार्ट अगर से माइनस है तो ये माइनस रहेगा. फर्क क्या पड़ेगा उसके इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी प्लस है तो ये माइनस होगा, इमेजिनरी माइनस है तो ये प्लस होगा. ये भी मालूम है. उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट के बाद क्या देखें बोलो. हाँ, कौन था मल्लिक आए क्या लक्षण है थोड़ा से, इक्विटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, then afterward conjugate of two complex number और then afterward कुछ के बाद क्या देखें हमने, वो सब बिट देखे. इसके बाद इस टाइम ना which bit have you seen again after that one, बोलो याद है क्या? यस, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या है इसके बाद, कौन सा बिट देखें कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद? क्या बोलो बोलो, मैसेज करो, नहीं देखा मैंने मैसेज. यस, टेल मी नाउ. दिमाग में होना चाहिए सब क्या क्या बीटी है तो तुम्हारे समझ में आएगा सब अच्छे से. यस, टेल मी नाउ. एम्पलीट्यूड वो तो बहुत आगे का बात है, सीरियल वाइज बता रहा हूँ, सीरियल वाइज में क्या क्या लिखा है. एम्पलीट्यूड तो बहुत आगे की बात है. हमने क्या देखे थे, इक्वलिटी, उसके बाद में हाँ बोलो कौन सा बीट देखे थे, तो जल्दी फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार. तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. उसके बाद अगर से z प्लस जेड बार करेंगे एक आधे रियल में, प्रोजेक्ट करता हूं यस, एक आधे रियल में अगर से उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो ऑलवेज हमको क्या वैल्यू मिलेंगे, देखो 2 प्लस 3i में 2 माइनस 3 ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z. तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ z. थर्ड वन z माइनस जेड बार करेंगे तो 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z. ये प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज का भी इसमें यूज है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा ऑलवेज 2 टाइम्स रियल नंबर की वैल्यू. और अगर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी नंबर. बताओ कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बोलो z बार, क्या मिलता 2 माइनस 3i. तो कॉन्जुगेट में से कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉन्जुगेट हटाने पे ये होगा z माइनस z बार. तो क्या मिलेगा वो 2 प्लस 3i माइनस 2 माइनस 3i, ऐसा आ गया. तो यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट गेट्स कैंसल, माइनस ऑफ माइनस प्लस i, 3i प्लस 3i इज इक्वल टू 6i. तो तुम यहाँ पे अगर से इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3. तो इमेजिनरी पार्ट का क्या है वो डबल है, तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी नंबर मतलब क्या 2 into 3 है. तुम 6i को कर सकते हैं 2 into 3. राइट, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इससे बताया z प्लस जेड बार
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो हमेशा 2 टाइम्स रियल ऑफ z, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, यू गॉट हियर 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। पूरा तरीका हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वीक बताओ तो आप क्या लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कॉन्जुगेट के बाद चलिए जी सीरियल वाइज बताओ मैंने क्या क्या लिया था, तो आर्गुमेंट तो बहुत दूर की बात। यस, उसके बाद क्या लेते हैं, उसके बाद लेते मॉड्यूलस क्या से पावर्स ऑफ आर, वेरी गुड। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइटल लिया था पावर ऑफ आर, पावर ऑफ आर। तो पावर ऑफ आई में क्या क्या हुआ था, आई के पावर में तुमको मालूम है आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1। इस पे क्वेश्चन है, देखो ये कांसेप्ट अच्छा समझ के लो। आज का जो बेसिक जो पूरा लेक्चर है बेसिक, ये पूरा तुम्हारे बोर्ड के थे, इस पे ऑब्जेक्ट बोर्ड पे डिपेंड है। बोर्ड जितना अच्छे से आएगा तुमको उसने तुमको जल्दी से फास्ट तुमको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। यही हमने डिटरमिन के टाइम पे और मैट्रिक्स के टाइम पे देखे थे। मैट्रिक्स 11 का किए 12 का किए, बोर्ड अच्छे से आया तो उसके बेस पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे। उसी तरीके से कोई भी चैप्टर का बेस यानी उसका बोर्ड अच्छा होना तो अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी जाएंगे। इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट गए तो चलेगा मगर अच्छे से करेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू आई स्क्वायर इनटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1 इनटू आई, यू गॉट हियर -i, आई रेज़ टू 4 की वैल्यू I square into I square -1 into -1, you got your +1. I raised to 5 की वैल्यू I square into I cube, I square की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -i, it equals to +i. I raised to 6, I square into I raised to 4, दोनों का बेस सेम, पावर के एडिशन, 4 और 2 कितना 6, I square कितना है -1, I raised to 4 कितना है 1, ये कितना मिला -1, I raised to 7 मतलब I square, I का पावर 5, I square की वैल्यू -1, I raised to 5 की वैल्यू I, you got here -i, I raised to 8 is nothing but I square into I raised to 6, -1 into I raised to 6 की वैल्यू कितनी -1, you got here +1। जितने जो मैंने वैल्यूज निकाल के बताया उनमें सब में शॉर्टकट क्या है, जैसे मैंने पहले बताया वाला, इसके पावर्स देखो जरा। I के पावर में 2 मतलब E1, 4 E1, 6 E1, 8 E1, तो अल्टरनेटली हमको क्या मिलेगा +1 और -1 की संख्या मिलेगी। I के पावर में अगर से अल्टरनेटली -1 +1 अगर से है तो हमको I के कैसे वैल्यू मिलेंगे, अल्टरनेटली एक -1 तो दूसरा +1, एक -1 दूसरा +1, एक -1 दूसरा +1। देखो यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली -1, तो I स्क्वायर कितना मिला I⁴ कितना मिला +1, एक -1 एक +1, एक -1 एक +1। अगला अगर से निकालेंगे I⁻10 तो कितना मिलेगा, इट इज नथिंग बट इट इज अगेन -1। रेडी। अब क्यूब के पावर में देखो, I का पावर 3 देखो, चलो I का पावर में 3 तुम देखेंगे ऑड पावर है तो कितना मिला -का, I का पावर 5 देखो +का, अल्टरनेटली I का पावर 7 देखो -i का पावर 9 में 100% बोल सकता है कितना मिलेगा +i अल्टरनेटली। तो ये बात याद रखो, I के पावर में अगर से इवन नंबर है तो अल्टरनेटली क्या मिलेगा +1 या फिर -1, और I के पावर में ऑड नंबर अगर से है तो अल्टरनेटली क्या मिलेगा -i और +i। ये बात याद रखो, ये पावर में क्या है I के, ये इंपॉर्टेंट है। I के पावर में अगर से इवन नंबर कोई भी नंबर है इवन तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो +1 -1 या फिर +1, ऐसे I स्क्वायर से स्टार्ट है ना, -1 और +1। और अगर से I के पावर में ऑड नंबर अगर से है तो क्या मिलेगा -i की क्या 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 -i का क्या, -i की वैल्यू क्या होती है, -i मतलब क्या, -i मतलब कैसा, ये बोल रहे हो -i मतलब -√i की वैल्यू कितनी है √1, राइट है, -i -√1 i की वैल्यू क्या रहती है √1, और तुम अगर से देखेंगे इसको तो माइनस एज इट इज √1 की वैल्यू क्या √1 मतलब -i होगा, -i की वैल्यू क्या निकालेंगे तुम इसमें, ठीक है। -i मतलब क्या, वो ऑलरेडी नंबर है, ठीक है, तो इसको -i मिलेगी या फिर +i, समझा क्या, उसकी क्या वैल्यू निकालते बैठेंगे उसको, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा पावर्स ऑफ i में
तो एकदम क्लियर है, इवन पावर में रहेगा तो प्लस का 1 या फिर माइनस का 1, और अगर से ऑड के पावर में रहेगा तो माइनस का आई या फिर प्लस का आई मिलेगा। एकदम क्लियर है। और इस तरीके से मैंने तुमको बताया था कि आई का अगर बहुत बड़ा पावर आ गया तो उस टाइम पे तुम इवन पावर के लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई के पावर में तुम्हारे पास आ गया आई रेज़ टू 500, तो इसको तुम क्या करेंगे, आई स्क्वायर 500 मतलब कितना 250, राइट, 250 गुणित 2 मतलब कितना 500, ओके। 200 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, माइनस 1 का पावर 250, माइनस 1 को तुम 250 बार लिखेंगे तो ये गॉट हियर कितना चलता हुआ, ये सबको मालूम है। उसी तरीके से अगर से i का पावर 501 आ गया तो 501 को हम क्या करेंगे, इवन के करीब लिखेंगे। इवन के करीब मतलब कैसा, i रेज़ टू 500 इनटू i का पावर 1, राइट। तो i का पावर 500 मतलब ये होगा i स्क्वायर रेज़ टू 250 इनटू कितना i, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज़ टू 250 इनटू कितना i, तो बोले -1 का पावर 250 इवन है तो कितना मिलेगा 1 इनटू i, वी गॉट हियर। तो इन शॉर्ट मैंने दोनों बता दिया, ये सब होए वाले हैं। फिर भी एक बार रिवाइज होता है, आई के पावर में अगर से बड़ा नंबर आता है इवन के फॉर्म में तो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, आई स्क्वायर इनटू 250 इज नथिंग बट 500, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 को तुम 250 बार लिखो तो क्या मिलता है तुमको प्लस का 1। उसी तरीके से अगर से ऑड नंबर में आया 501 तो हम क्या करेंगे, उसको इवन के करीब लिखेंगे। क्यों, जगह लिख सकते हैं 500 को क्या लिख सकते हैं, i का पावर 500 इनटू i का पावर 1, दोनों का बेस सेम, पावर का एडिशन 500 प्लस 1 कितना होगा 501। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 100% ये पावर में ऑड नंबर था इसलिए वैल्यू क्या आई प्लस का है ना, ऑड अगर सिर्फ एक तो प्लस आई मिलेगा या फिर माइनस आई, तो आया समझ में। ये बोर्ड के टाइम में मैंने बहुत डिटेल में बताया वाला हूं, उससे अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अभी ब्रशअप चल रहा है आपका, का इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना बता रहा है। यस क्लियर है, चलो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के सामने और सब आगे बात है ना, जब तक ये हमारे माइंड में नहीं रहेगा तब तक हम इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। याद रखो स्क्वायर रूट, हाँ तो स्क्वायर रूट तो सिंपल है, अब स्क्वायर रूट तो बोर्ड में ही रहेगा है ना, स्क्वायर रूट जो है बोर्ड की मेथड है, ये जो मेथड ये जो टाइप लिखे था पहले स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो टाइप लिखे थे ये अपन ने बोर्ड में देखे वाला है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत कम फिर भी तुमको आना चाहिए, मगर लंबा प्रोसेस है स्क्वायर रूट निकालने का कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बोर्ड में अपन ने देखे वाला है, यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे है ना, जो सिंपल जो शॉर्ट में है वो बता रखा है। इस पे बहुत कम टाइम पे क्वेश्चन, एक बार भी अभी तक जेईई में तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक के इतिहास में, अभी तक इसमें एक भी क्वेश्चन जेईई में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अगर से तुम्हारी इंटरेस्ट है तो बोर्ड के बेस पे तुम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपन बोर्ड में बहुत अच्छे से ये वाला है। ठीक है, ये भी एक बिट था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पे था कौन सा, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उसको ऐसा तो आर्गन डायग्राम भी है, आर्गन डायग्राम में तुमको मालूम है आर्गन डायग्राम मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो बताते हैं वो मेथड को क्या बोलेंगे आर्गन डायग्राम। आर्गन एक मैथमेटिशियन था, उसने ये डेवलप करा कि जैसे कि दो नंबर 2,3 है, तो जैसा हम 2,3 को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बता सकते हैं, तो उसी तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि उसमें दो पार्ट है कॉम्प्लेक्स में, एक रियल है एक इमेजिनरी है। उसने क्या करते हैं, जैसे रियल पार्ट जो भी रहेगा वो कहाँ पे रहेगा एक्स एक्सिस पे, तो रियल एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट जो भी रहेगा वो कहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस पे, तो क्या बोला उसने इमेजिनरी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रिप्टिव आर्गन डायग्राम अपने बोर्ड में देखा है। अब मॉड्यूलस देखो, सबसे पहले मॉड्यूलस को पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से r है, तो ये टाइप का इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे r इज इक्वल टू OP, इट इज सेड टू बी द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो कैसे निकालते, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर 2,3, तो बोलो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या मिला 4 + 9 मतलब कितना मिला √30।
It is said to be the modulus of complex number and is denoted by mod z. Modulus of complex number is denoted by mod z. So what you done in that one? In that case, modulus of complex number में हम क्या करते हैं? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद ये आंसर जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड एज आर्गुमेंट, ये बहुत अच्छे से लिया वाला है मैंने। एम्पलीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड एज आर्गुमेंट। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चालू हो गया अपना, तो अभी नेक्स्ट जो बीट हैगा वो नेक्स्ट बीट में ये जो एम्पलीट्यूड का कांसेप्ट है बहुत अच्छे से समझाया वाला है ना। अभी और तुमको जो एम्पलीट्यूड का जो एंगल का बताया था मैंने, कौन सा एंगल का, ये एंगल्स का कौन से अलीड एंगल का जो कांसेप्ट तुमको बताया वाला है, ये और भी तुमको अच्छे से इसमें समझेगा अलीड एंगल कांसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक में है। तो जो एम्पलीट्यूड अगर से किसी को वहां पे नहीं समझाऊंगा तो उनका एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट यहाँ पे भी क्लियर होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट के मतलब क्या है बोलो जल्दी। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के मतलब क्या है? एंगल मेड बाय ओपी, इसके साथ विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल ओपी ने तैयार करने वाला एंगल किसके साथ? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ। इट इज सेड टू बी द एम्पलीट्यूड और इज आल्सो कॉल्ड एज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज नथिंग बट थीटा। इट इज नथिंग बट थीटा। ये जो एंगल थीटा है, इट इज सेड टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोलो क्या है इसका फार्मूला? एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला तुमको बताया था मैंने। किसी को भी एम्पलीट्यूड निकालने का है तो पहले से tan थीटा इज इक्वल टू क्या बताया फार्मूला? y बाय x। tan थीटा कैसे y बाय x है तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला? tan इनवर्स ऑफ y बाय x, उल्टा। tan थीटा कैसे y बाय x है तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड द which one to find the amplitude or argument of given complex number। इसमें रखो और इसके हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। और क्या बताया मैंने खास बात, आर्गुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बिट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ही था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पॉइंट देख के हम समझेंगे कि इसका एंगल कितना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पॉइंट यहाँ पे है तो इसका एंगल यानी इसका एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? 0 से लेके 90 के बीच में कुछ भी आ सकता है, राइट? समझो अगर पॉइंट पी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे समझ में आना चाहिए, इसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? 90 से लेके 180 के बीच में आया तो वो सही। उसी तरीके से अगर से हमारा पॉइंट पी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड कितना आना चाहिए? 180 से लेके 270। और लास्ट में उसी तरीके से अगर से हमारा आर्गुमेंट यहाँ पे इस पॉइंट यहाँ पे है तो आर्गुमेंट कितना आना चाहिए? 270 से लेके 360 के बीच में। तो पॉइंट पे डिपेंड है, वो पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से तुम्हारा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट आना चाहिए, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में है तो 0 से 90, दूसरे में है तो 90 से 180, तीसरे में से है तो 180 270 और चौथे में अगर से है तो 270 से 360। बोलता है क्लियर? आगे समझ में आता है कोई तकलीफ? यस, टेल मी नाउ। आ रहा लक्ष्य? यस, ठीक है, यहाँ तक हो गया, फ्रेश अप हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइटल हमने क्या देखे थे आर्गुमेंट के बाद? यस, बोलो पोलर स्टेप क्या देखे थे हमने? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? पोलर फॉर्म में क्या था? इसी का वही था पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? पोलर फॉर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोई भी पॉइंट का पोलर फॉर्म में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका r और उसका थीटा। तो मतलब क्या? वो पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से, पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से और पॉइंट P ने तैयार करने वाला एंगल थीटा, ये दोनों चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। r, थीटा इज नथिंग बट पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वन, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r, थीटा, ठीक है। तो इसको लिखने के मेथड है जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस iy। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है? z इज इक्वल टू x प्लस iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कितना था? cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। ये भी मैंने सब बताया वाला है, इससे थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं तुम्हारी। cos थीटा बताया वाला है x बाय r, तो x की वैल्यू क्या मिली तुम्हारे पास? x इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली तुमको sin थीटा निकाल के बताया था, sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, तो y की वैल्यू क्या मिली? r sin थीटा।
x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, ये y की वैल्यू r sin थीटा। तो दोनों की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैल्यू रख दो। आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स नंबर, r cos थीटा प्लस r sin थीटा, r कॉमन, cos theta plus I sin theta. This one is said to be the polar form of a complex number. So here this one is said to be the polar form of complex number. बताया था समझ निकाल के देखो तुम बोर्ड के बुक में, वैसे आपने नहीं समझे होंगे तो ये तुम वीक का नाम भी डालो अपने YouTube पे, अभी भी वीडियोस अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पूरे जितने वीडियोस है सब अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। आता 5 वाजलेले बरेच मुलांचे मला फोन आणि मेसेज आले, आपण आता थोडा याला तुम्ही थोडा कंटिन्यू करा, म्हणजे वाचा उद्या आता फक्त 2 बीट राहिले, त्या 2 बीटचा घेऊन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी आणि दुसरा बीट राहिला, 2 बीटचा रिव्हर्स करून आपण उद्या त्याच्यावर ऑब्जेक्टिव्हचे पोर्शन सुरू करू। इथे मी इथे स्टॉप करतो आणि आता लागलीच बोर्डची लिंक तुम्हाला पाठवतो, ठीक आहे। त्या नेटवर्कमुळे आपला थोडा प्रॉब्लेम गेला, बरेच कोणाचा मेसेज आणि फोन यायला, ठीक आहे। स्टॉप हियर, चालेल काय अडचण, कोणी काय विचारायचं याच्याबद्दल? जस्ट समबडी प्रॉब्लेम इन दॅट वन, क्या विचारायचं तुम्हाला? ठीक है, तो अभी 5 मिनट के अंदर हमको लिंक आ जाएगी, ज्वाइन कर जल्दी फास्ट, ठीक है, ज्वाइन दिस फास्ट।